हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ये ब्लॉग ओनली पढ़ाई से एकदम जो कंटेंट है, टाइमिंग है, बस उसी से रिलेटेड होने वाला है। कितना घंटा पढ़े, जब अभी हम लास्ट समय में तैयारी कर रहे हैं, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी। पढ़ाई मेरी छूट रही थी, कुछ दिन से छुटी हुई थी। जो होता है ना कि कुछ दिन बाद पढ़ो तो मन भी नहीं लगता है, वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। लेकिन अब मैं बाद में पछताऊंगी, ये मुझे पता है। इससे अच्छा है कि थोड़ा मेहनत कर ही लेते हैं। तो अभी मैं एकदम सिर्फ मैं अपना बता रही हूँ, उस अकॉर्डिंग आप लोग अपने पे अप्लाई करिएगा। कि देखिए अभी मैं पढ़ाई इतने दिन से नहीं करी, मेरे को ये फील हो रहा है कि मैं पढ़ नहीं पाई, मतलब बहुत गिल्ट फील हो रहा है। यही एग्जाम हो जाएगा, रिजल्ट के बाद यही गिल्ट फील होगा अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो। इससे अच्छा मैं अपना प्लान बनाई हूँ, मैं अपनी पढ़ाई अब कंटिन्यू कर रखी हूँ। तो थोड़ा ब्लॉग आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अब समय बहुत निकल चुका है, मेरी पढ़ाई भी वेस्ट गई, नहीं हो पाई, टाइम किसी और चीज़ में चला गया। इसलिए ब्लॉग को मैं साइड करती हूँ, छोटा मोटा वीडियो डालती रहूँगी और बाकी पढ़ाई पे फुल फोकस करते हैं। और अभी मैं क्या पढ़ने वाली हूँ, वनली बस मेरा एग्जाम निकल जाए, बस मैं यही सोचूंगी। अभी तक तो सोच रही थी चलो मतलब पूरा पढ़ लेती हूँ, एकदम अच्छा रैंक लाएं ताकि जहाँ चाहें वहाँ पोस्टिंग मिलेगी, इतना तक सोच रखे थे। लेकिन नहीं, बस कैसे भी एक उसमें लिस्ट में नाम आ जाए, उतना पढ़ना है। तो एकदम शॉर्ट तरीके से मुझे तैयारी करना है ताकि मेरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तैयार हो। बाकी मैं अपना बता रही हूँ, आप लोग अपने पे देखिएगा, टाइम मैनेज करिएगा, टॉपिक सेलेक्ट करिए, उसको रट डालिए, सब कुछ करिए। तो अभी मैं जो बताने जा रही हूँ उसको एकदम ध्यान से देख लीजिए। जो लोग भी मतलब कमेंट कर रहे थे अब से भी पढ़ सकते हैं, टाइम नहीं मिल पा रहा है, मतलब कुछ लोग जॉब भी कर रहे हैं, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, उन लोग के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि मेरी छूट गई है पढ़ाई, जो मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं अपने ट्रैक पे आ चुकी हूँ, आ रही हूँ। ऐसा नहीं एकदम डायरेक्ट आ जाता है, कोई भी टाइम लगता है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे अप्लाई कर रही हूँ। अभी तक थोड़ा सा डिस्टर्ब था पढ़ाई, अभी बताती हूँ मैं कितना पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। तो ये देख रहे होंगे, ये मेरा नोट्स है जो एकदम इम्पॉर्टेंट है। ये एकदम ये नहीं है कि पीजीटी लेवल का है, नहीं है पीजीटी लेवल के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एकदम काम ही नहीं आएगा। इतना इम्पॉर्टेंट है कि इम्पॉर्टेंट जितना है कि पीवाईक्यू लगाओ तो वो लग जा रहा है, पूर्वालोकन लगाओ क्वेश्चन मिल रहे हैं, यूथ लगाओ क्वेश्चन मिल रहे हैं। बस मुझे उतना ही चाहिए कि बस वही मेरा सॉल्व हो जाए, उतना ही निकल जाए, बस लिस्ट में नाम आ जाए। टारगेट यही बना रखी हूँ अब मैं, क्योंकि अब मैं फुल बैच तो ली थी लेकिन नहीं हो पा रहा है। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इतना देर मतलब डिस्टर्ब हो गया, नहीं हो पा रहा है पूरा एकदम फुल एकदम डिटेल पढ़ो, नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब मेरे पास जो शॉर्ट है बस मैं उसको तैयार करने वाली हूँ, जो आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी। तो देखिए ये मेरा एकदम फुल, मुझे ये डिटेल्स पढ़ने हैं एकदम। पीजीटी के लिए पूरा डिटेल्स में पढ़ाई चाहिए, टीजीटी के लिए इतना बहुत है मेरे हिसाब से। मैं अपना पूर्वालोकन देखो तो क्वेश्चन मिल रहा है, यूथ देखो तो क्वेश्चन मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सेलेक्टेड हूँ मैं, लेकिन पीवाईक्यू देख रही हूँ तो मिल रहा है। तो बस मुझे वही लग रहा है कि मुझे इसे रट डालना चाहिए, जो करीब 80 पेजेज है। इसको मैं एकदम शॉर्ट फॉर्म में मैं अपना नोट्स वगैरह तैयार कर रखी हूँ, तो बस इसको मैं पढ़ूंगी और आप लोग को मैं बताऊँगी। अगर आप लोग के पास तो ये तो नहीं होगा, लेकिन ये है ना लूसेंट, तो मेरे हिसाब से सबके पास होगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले, वो मैं आप लोग को दिखाऊंगी। जो ये पूरा का पूरा बस इतना ही पेज है, 350 से 385, जो वनली 35 पेजेज हैं, ठीक है। इसको पूरा एकदम याद कर जाना है। इसमें ये नहीं देखना है कि क्या छोड़ना है, क्या मतलब पढ़ना है, इसमें सारा ही पढ़ना है A to Z, ठीक है। जो इसमें देखिए औषधि है, मेडिसिनल प्लांट, ये सब इससे क्वेश्चन भर भर के आते हैं। आविष्कार है जितने, वो साइंटिस्ट के तो नाम बहुत सारे, मतलब क्वेश्चन इससे बहुत बनते हैं साइंटिस्ट से। और मानव रोग हो गए, न्यूट्रिशन हो गए, और बाकी ह्यूमन फिजियोलॉजी, बाकी ये तो मतलब पीजीटी में है, लेकिन टीजीटी में भी क्वेश्चन आप लोग देखेंगे घुमा के पूछता है। तो इसमें सारे के सारे हमें पढ़ने हैं, बस इतना पढ़ जाओ। मतलब मैं तो अपना अभी लूसेंट भी पढ़ रही हूँ, तैयार कर रही हूँ। अब इसका भी मैंने टारगेट बना रखा है, इसको पूरा मुझे याद करना है। जो मैं इसको शाम को पढ़ती हूँ, अभी टाइमिंग बताऊँगी कब पढ़ती हूँ, कब इसका रिवीजन करती हूँ, इतना मुझे करना है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैं नोट्स से क्या पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मैं अब शॉर्ट तरीके से तैयारी करने वाली हूँ। मुझे एकदम पूरा डिटेल्स नहीं हो पा रहे हैं, टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि हेल्थ खराब हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। जो नोट्स है वनली मैं यही पढ़ूंगी। इसमें तो सारे नोट्स में मेरे शॉर्ट वाले में है, लेकिन फिर भी फुल बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, इतना तक मुझे पढ़ना है। और ये टेक्सोनॉमी इतना पढ़ना है नोट्स से मुझे, ठीक है। इतना तो पढ़ना है, यहाँ तक जो है एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म, इसको आप लूसेंट से भी पढ़ सकते हैं। और इतना ही मेरा नोट्स है जो उसको मैं पढ़ूंगी। इतना जो बैच है वो पढ़ना है मुझे। उसके बाद ये सारे जो है लूसेंट से कवर होगा, सारे का सारा। अगर मैं बैच से जो नोट्स ली उससे पढ़ूंगी तो नहीं हो पाएगा मेरा तैयार। जो याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस पढ़ने से होगा, याद अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। पहले हो रहा था कि हाँ मैं कर जाऊंगी, लेकिन नहीं अभी हो पा रहा है। तो लिमिटेड टाइम है, तो हमें लिमिटेड सोर्स ही रखना पड़ेगा। फुल एकदम फैल जाओ हर तरह की सब कुछ पढ़ लूँगी वो भी नहीं पाएगा। तो मैं एकदम रियल बता रही हूँ कि मैं इतना ही करने वाली हूँ अभी, और वो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर करूँगी। टाइमिंग कब कैसे मुझे क्या पढ़ना है, और नोट से ये पढ़ना है जो एनिमल किंगडम हो गए और पूरा मतलब कार डेटा तक, एनिमल किंगडम का सारा सेक्शन मुझे नोट से पढ़ना है। बस नोट से मुझे ये 3 चीज़ ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा मुझे नोट से नहीं पढ़ना है। और बाकी ये सारे जितने हैं लूसेंट से भी पढ़ लेंगे तो बहुत है, क्योंकि लूसेंट में भले ही इतना ही दिया है, लेकिन एकदम डीप दिया है, एकदम जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है वही दिया है। और पता ही है कि एकदम यूपी पीसीएस तक लोग उससे निकालते हैं, लूसेंट ही पढ़ते हैं कि उतना ही काफ़ी है।
तो अभी इसको हम इस टाइम को कब कब हमें पढ़ना है कि हमें टाइम मिल जाए, वो टाइम मैं अब शेयर करने वाली हूँ। जो देखिए मैं अभी ये सुबह वाली अभी पढ़ाई मेरी नहीं हो रही थी, एकदम बंद हो गई थी 3 से 6 वाली, ठीक है। तो ये सुबह वाली पढ़ाई अब स्टार्ट होगी जो मेरी आज से, जो नेक्स्ट डे से। तो आप लोग भी तैयार हो जाइएगा, क्योंकि लाइव वगैरह तो मैं नहीं करती हूँ, लेकिन स्टडी अपना कंटिन्यू रख रही हूँ। अब जो रिवीजन था सब हो चुका है नोट से, और अभी बचा है ये बुक से पढ़ने के बाद रिवीजन फिर से स्टार्ट करेंगे अगर टाइम बचा तो, क्योंकि उतना भी टाइम नहीं है, बस गिने चुने दिन वही है। और एग्ज़ाम कब, एग्ज़ाम वही है 13-14 मई है ना, हाँ वही है। तो सोच लीजिए, गिन लीजिए कितना दिन है, और ये डेट चेंज नहीं होने वाला है। उस समय हर एक स्कूल की छुट्टियां रहेगी, आराम से सेंटर मिल रहा है, आराम से एग्जाम होगा, और ये 25 में ही सिलेक्शन भी मिल जाएगा। तो मैं बाद में पछताना नहीं चाहती, इसलिए अभी मैं अपना मेहनत कर रही हूँ। अब जो भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जो होगा सहेंगे पर पढ़ेंगे। तो अभी देखिए सुबह से 3 से 6 पढ़ रही हूँ, अभी स्टार्ट कर दी। ये वाली मेरी पढ़ाई तो चलती है, लेकिन ये वाली नहीं चाहिए। जब से ये मैं पढ़ रही हूँ ना, सुबह के नहीं पढ़ रही थी, तो मैं दिन वाला टाइम अपना बढ़ाई हूँ, जो 3 से मैं 6 पढ़ती हूँ। लेकिन अभी जो मैं सुबह पढ़ूंगी तो 6 का पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चों को भी 1 घंटा घुमाने का चाहिए। तो फिर मैं अपना ये टाइम कम करी हूँ, जो फिर दिन में मैं 3 से 5 पढ़ पाती हूँ। ये 10 से 12-11 ये टाइमिंग अब एकदम नहीं है मेरे पास, क्योंकि बच्चे मेरे, उनके स्कूल एकदम चेंज हो चुके हैं। जो सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ पढ़ाई से, उसके बाद मैं दोबारा पढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो जब तक ये सब स्कूल का झमेला चल रहा है 21-22 तक, उतने में बहुत सारे दिन निकल जाएंगे। इसलिए इस टाइम को हमें अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ताकि हम कुछ ना कुछ तो तैयार कर पाएँ। तो अभी मैं इस टाइम को ऐसे पढ़ रही हूँ, जो सुबह 3 से 6 पढ़ लेती हूँ, और ये 3 से 5, और फिर मतलब ये दोपहर का, और फिर उसके बाद रात को 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं हो पा रहा। ना ही मैं प्रेशर दे रही हूँ, दूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कोमल हूँ कि नहीं, मैं अपने आप को टॉर्चर नहीं करूँगी और आराम से जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। टॉर्चर तो अपने आप को बहुत ही करना पड़ेगा, सब कुछ बोलना है तो ही पढ़ना है। अब जो हो गया सो हो गया। अब मैं अपना दिमाग में भी नहीं बैठाना है कि मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हो जाऊँगी, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं ठीक हूँ तो बस मैं पढ़ूंगी। तो अभी रात को बस मैं 9 से 10 सो जाती हूँ, 10 के बाद मतलब सो जाती हूँ, सेम टाइम 10 बजे। ये नहीं है कि सो ही जाओ, नींद आएगी नहीं आएगी, बाकी ऑनलाइन कुछ क्वेश्चन वगैरह देख लो। अभी मैं रिवीजन ही कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, उसको याद करने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए आप लोग कैसे पढ़ेंगे। ये सुबह वाला जो है ना, इसको जो हम पढ़ लिए ना, एक दिन इसी को ही पूरा एकदम पढ़ना है, ठीक है। सुबह से पढ़ लिए, फिर एक बार शाम को पढ़ लिए, मतलब आगे बढ़ते गए, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते जाइए। रात को सोने से पहले एक बार उसको रिवीजन करना है, बस उतना ही करना है, ताकि हमें वो याद हो। बिना याद हुए कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं आप लोग के साथ अपना टाइम शेयर करती हूँ, बाकी आप लोग भी अपना टाइम निकालिए, पढ़िए। अब भूल जाइए कि कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अब मैं खुद भूल रही हूँ। जब तक बीमार थी हिम्मत नहीं हो रहा था। अब मैं अपने खाने पीने पे भी ध्यान दे रही हूँ, क्योंकि बिना खाए पिए कुछ भी नहीं होने। पहले तो मैं अपना कैसे भी खा लेती थी, अपना पढ़ रही थी, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा ही हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा ध्यान देना पड़ रहा है। लेकिन सब कुछ करना है, इसी में करना है, बाद में मुझे नहीं पछताना है। बस मैं यही सोच रही हूँ, थोड़ा मेहनत कर लेते हैं। अभी क्या होगा, थोड़ा और बीमार हो जाऊंगी ना, लेकिन नहीं, अब मैं पढ़ूंगी कुछ भी हो जाए। तो चलिए, मैं तो सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कर दी हूँ, कैसे मैं पढ़ने वाली हूँ। मैं फुल डिटेल कोर्स पे नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि कोर्स का लेक्चर सब पढ़ो, जो नोट्स हैं पढ़ो, बहुत टाइम लग जाएगा, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। इसलिए अभी मैं लूसेंट से और जो बुक है उसको पढ़ रही हूँ। लूसेंट पढ़ने के बाद फिर उसके बाद युद्ध का भी अपना साथ साथ थोड़ा बहुत चल रहा है। बाकी पूर्वालोकन को याद कर जाना है, तो उसको जब भी पढ़ूंगी वो मैं शेयर करूंगी। अभी मैं लूसेंट स्टार्ट कर दी हूँ, तो आप लोग के पास है तो लूसेंट को जरूर पढ़िए, और कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लूसेंट को पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद पूर्वालोकन पढ़िए, फिर देखिए आपका क्वेश्चन जरूर आइडिया मिलेगा कि हाँ लूसेंट से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, जरूर बनेंगे। तो बस आज का वीडियो इतना ही, और ब्लॉग तो पता ही नहीं कि आप आएगा कि नहीं आ पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है, ब्लॉग उतना शूट नहीं करी हूँ। आएगा स्टडी से ही, बस वाली स्टडी पे ही फोकस हूँ। आप लोग को भी स्टडी से ही मोटिवेट करूँगी, और उसके अलावा कुछ भी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि जितना शूट करो, एडिट करो, शेयर करो, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए 2 महीने एकदम टाइम वेस्ट नहीं करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट जो भी मोटिवेशन होगा, जो भी टारगेट होगा उसके साथ। लूसेंट स्टार्ट करते हैं, सुबह से एकदम पढ़ाई में लगते हैं। तो आप लोग भी पढ़िए, 3 बजे सुबह से जगते हैं। बाकी मेरी तो अभी यही चल रही है पढ़ाई, 4-5 घंटे चल रही है। धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे धीरे नहीं, जल्दी ही बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग थोड़ा चेंज हो जाए तो सही है, या बंद हो जाए तो सही है, क्योंकि अभी अलग ही चल रहा है रूटीन, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए, तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कुछ भी कमेंट होगा, मेरे लिए सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए बाय बाय।